बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, बीएचयू कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का मैं प्रज्ञा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज जो मैं सेशन करने वाली हूँ ये है आर्ट्स 2015। आर्ट्स 2015 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी में 30 क्वेश्चन में उसे आज सॉल्व कराऊंगी। और इससे पहले भी मैंने वीडियोस डाला है, उसे भी आप लोग देखिए। वैसे भी आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए। तो उससे पहले चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके बाद मैं सोशल 2015 का भी लाऊँगी और ये आर्ट्स 2015 का है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। ये 151वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल का कवि नहीं है? तो यहाँ जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है, जागनिक, विद्यापति, नरपतिलाल और चंद्रवरदाई, ये चारों जो है आदिकाल के ये हैं, आदिकाल के कवि हैं। और ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल की जो रचनाएं हैं उसे 12 रचनाओं को उन्होंने सिर्फ मान्य माना है। और जो 12 रचनाएं हैं उनके रचनाकार ये चारों कवि हैं। तो मतलब इन चारों आदिकाल के कवि हैं। उन 12 ही रचनाओं में से जो एक रचना है बिसल रासो, इनके रचनाकार है नरपति नल्ला। और है कीर्तिलता कीर्तिपता, इसके रचनाकार विद्यापति। और जो है परमाल रासो, इसके रचनाकार है जागनिक। और चंद्रवरदाई है ये पद्मावत, पृथ्वीराज रासो। हाँ, तो ये तो चारों हैं ही आदिकाल के रचनाकार। तो फिर इसीलिए इसके जो एग्जाम्पल है दिया हुआ चारों, इसमें कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ हम किसी में नहीं लगा सकते क्योंकि चारों आदिकाल के कवि ही माने जाते हैं प्रसिद्ध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी ये चारों कवि माने जाते हैं आदिकाल का। तो इसके हम तो इसमें से कोई भी सही नहीं मान सकते, एग्जाम्पल में ही नहीं दिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, 152वां प्रश्न देख लेते हैं। चित्रावली किसकी रचना है? तो चित्रावली रचना है उस्मान की। आंसर नंबर 4 ये सही होगा। और इन्होंने 1613 ईस्वी में इसकी रचना की थी। 153वां प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो में सर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो पृथ्वीराज रासो में कुल सर्गों की संख्या 69 है। कितनी है? 69। तो आंसर नंबर 2 ये सही होगा। 154वां प्रश्न है। राजपूती डींग मारने की भाषा को आदिकाल में प्रचलित थी, इसका सही नाम क्या है? तो इसका सही नाम जो है वो है डिंगल। तो आंसर नंबर 4 ये सही होगा। 155वां प्रश्न है। खाली कबाड़ी किसकी रचना है? तो ये अमीर खुसरो की रचना है। किसकी? अमीर खुसरो के। आंसर नंबर 1 ये सही होगा 155 का। 156 है। कबीर ने अपने शब्द किस छंद में लिखे? कबीर ने अपने शब्द गे पद छंद में लिखे हैं। तो इसका आंसर नंबर 1 ये सही होगा। 157वां प्रश्न है। गुरु नानक को किस शाखा का कवि कहा गया है? गुरु नानक को ज्ञानश्रेयी शाखा का कवि कहा गया है। तो आंसर नंबर 2 ये सही होगा। 158वां प्रश्न है। सुंदरदास किसके शिष्य थे? तो सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। तो आंसर नंबर 3 ये सही होगा। 159वां प्रश्न 159वां प्रश्न है। अक्षर अनन्य किसकी निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है? तो अक्षर अनन्य की कर्मबोध रचना नहीं है। तो आंसर नंबर 4 ये सही होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 160वां प्रश्न। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य रामानुजाचार्य है। तो आंसर नंबर 1 ये सही होगा। 161वां प्रश्न है। गोसाई चरित्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो गोसाई चरित्र के लेखक जो है वह वेणी माधव है। तो आंसर नंबर 3 ये सही होगा। 162वां प्रश्न है। सुरतीय नृतीय नगतीय यह चाहसी सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। उपयुक्त छंद का रचयिता कौन है? तो उपयुक्त छंद के जो रचयिता है वो है अब्दुल रहमान, यही रहीम दास को ही अब्दुल रहीम कहा जाता है। तो आंसर नंबर 2 ये सही होगा। 163वां प्रश्न है। ब्राह्मण संज्ञक पत्र के संपादक कौन थे? तो इस ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। और ये 1883 में प्रकाशित होती थी कानपुर से। 164वां प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल प्रवर्तक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक जो है वो चिंतामणि है। तो आंसर नंबर 2 ये सही होगा। 165वां प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक को अंग्रेजी प्रभाव के कारण दुखांत बना डाला? इसका आंसर नंबर 1 ये सही होगा, भारत दुर्दशा। 166वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन प्रसाद जी का कहानी संग्रह नहीं है? तो प्रतिध्वनि, छाया, आंधी, ये तीनों प्रसाद जी की रचना है। और जो माया है ये प्रसाद जी की रचना नहीं है। तो आंसर नंबर 2 ये सही होगा।
देहाती दुनिया किसका आंचलिक उपन्यास है? तो देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय का आंचलिक उपन्यास है। तो आंसर नंबर 3 ही सही होगा और इसकी रचना इन्होंने 1926 ईस्वी में की है। अंगीठी का शुद्ध तत्सम रूप क्या है? अंगीठी का शुद्ध तत्सम रूप जो है वो है अग्निष्टिका। तो आंसर नंबर 1 ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 169वां प्रश्न, अपाहज शब्द का तत्सम शुद्ध रूप क्या है? तो अपाहज शब्द का जो तत्सम शुद्ध रूप है वो अपादहस्त है। ये अपाहज अपाहिज ये अर्थ हुआ अपाहज का, तो अपादहस्त इसका आंसर नंबर 2 ये सही होगा। 170वां प्रश्न है, सुकृति का विलोम क्या है? सुकृति का विलोम होगा अपकृति। तो आंसर नंबर 4 ये सही होगा। 171वां प्रश्न है, सहयोगी का सही विलोम शब्द क्या है? सहयोगी का सही विलोम होगा प्रतियोगी। तो आंसर नंबर 3 ये सही होगा। 172वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशब्द शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर अशब्द शब्द जो होगा जो इन सबसे अलग है, अशब्द है, वो चोर होगा। किराहजन, लुटेरा, बटमार, ये तीनों का अर्थ होता है लुटेरा, मतलब जो सीधे लूट ले। सामने भी लुटेरा का अर्थ क्या हुआ कि जो सामने में बंदूक दिखा के या कुछ हथियार मार पीट के लूट ले। लेकिन चोर जो था वो चुपचाप चोरी करता है बिना किसी बताए। तो इस अर्थ चोर इन सबसे अलग है। तो यहाँ पे सबसे अशब्द मतलब सबसे अलग है चोर। तो आंसर नंबर ये 3 सही होगा। 173वां प्रश्न है, बुद्धि का पर्यायवाची निम्न से कौन नहीं है? तो बुद्धि का पर्यायवाची प्रत्युत्पन्नमति नहीं है। आंसर नंबर 1 ये सही होगा। क्योंकि प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ होता है कि तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि वाला, मतलब जो तेज, जो तुरंत समझ ले किसी चीज़ को, तो उसे प्रत्युन्नति उसे कहते हैं। लेकिन जेहन प्रज्ञा समझ, इसका अर्थ ही होता है बुद्धि। और प्रत्युन्नति का तेज मतलब सोचने शक्ति वाला, कि तुरंत किसी चीज़ को समझ सके, सीख समझ सके। तो इस अर्थ में प्रत्युत्पन्नमति का प्रयोग होगा। तो आंसर नंबर 1 ये सही होगा। 174वां प्रश्न है, विवरण का अर्थ वृत्तांत है, तो विवरण का सही अर्थ बताएं। तो विवरण का सही अर्थ होगा रंगहीन। रंगहीन मतलब जिसका कोई रंग ना हो, रंगहीन। तो आंसर नंबर 2 ये सही होगा। झाड़ू फेरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? झाड़ू फेरना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा नष्ट करना। आंसर नंबर 2 ये सही होगा। 176वां प्रश्न है, नाक का बाल होना का सही अर्थ चयनित कीजिए। नाक का बाल होना का सही अर्थ होगा बहुत प्यारा होना। तो आंसर नंबर ये 4 सही होगा। 177वां प्रश्न है, अवज्ञा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो अवज्ञा में जो उपसर्ग है वो अब उपसर्ग है। आंसर नंबर 1 ये सही होगा अवज्ञा का। 178वां प्रश्न है, उद्घाटन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उद्घाटन का सही संधि विच्छेद होगा उत्धन घाटन। तो आंसर नंबर 3 होगा और इसमें व्यंजन संधि है। और 179वां प्रश्न है, कनकट्टा में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो कनकटा में जो है बहुवीरी समास है। का समास भी होगा कटे हुए कान है जिसके, कनकटा। तो आंसर नंबर 1 ये सही होगा 179 का। 180वां प्रश्न है, जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो की जगह एक सही शब्द चयनित कीजिए। तो जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता है उसके लिए सही अर्थ होता है शब्दसाची। तो आंसर नंबर 3 ये सही होगा। होप आपको आज का वीडियो सेशन अच्छा लगा हो। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो या कुछ भी आपको बताना है। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए आप लोग के। और अगले वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहिए। सो थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।